स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो यहां से आप देखेंगे स्फेरिकल मिरर में कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम कांच का एक खोखला गोला ले लेंगे और दर्पण को किसी एक साइड से हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई और प्लस लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक तल होता है। दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक तल होता है। तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। तो सिंपल सा है कि जो गोलीय दर्पण है किसी कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है जिसका एक तल पारा व लाल ऑक्साइड का पेंट और दूसरा तल होता है प्रकाश का परावर्तक तल, और ये उस खोखले गोले का सेंटर यानी वक्रता केंद्र। अब यहां से गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये देख सकते हैं, ये जो होता है प्रकाश का परावर्तक तल होता है। और यहां से आपका नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, सेकेंड। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल में होता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये प्रकाश का परावर्तक तल होता है, ये उभरा हुआ तल को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक तल। यहाँ स्क्रीनशॉट ऑफ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, और यहाँ से ये देख सकते हैं ये जो रेखा है वह मुख्य अक्ष के रूप में है। अब इसमें अब आप कुछ निर्मित करें M1, और ये आपका हो जाएगा M2, और ये मध्य बिंदु हो जाएगा P, और ये हो जाएगा दर्पण का द्वारक, और ये उसका हो जाएगा मुख्य फोकस F, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। तो सिंपल सा है, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और P से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी R, और P से लेकर के F के बीच की दूरी स्मॉल f। तो आइए एक एक टर्म्स को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। पहला आता है आपका वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे? तो वक्रता केंद्र आपका सी से डिनोट किया जाता है, और वक्रता त्रिज्या कहीं कहीं स्मॉल आर, कहीं कहीं आप देखेंगे कैपिटल आर भी देखने को मिलता है। तो आइए डिफाइन करते हैं वक्रता केंद्र।
तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं एवं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट में हम चाहें तो दोनों का डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे एक बार और सुनेंगे। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेकेंड, अब यहाँ से आता है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका मध्य जो बिंदु है वही आपका क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा, दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब जो द्वार पर हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण का द्वारक यहाँ से आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो दर्पण के द्वारक को आप M1 और M2 से यहाँ डिनोट करेंगे। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये जितना है आपका परावर्तक तल है, उसी के व्यास को हम नाम देंगे दर्पण का द्वारक और इसे हम M1 और M2 से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। और नेक्स्ट है आपका चौथा, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब कोई रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उस रेखा को ही हम नाम देते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ जो रेखा है PC वही आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पर मुख्य अक्ष। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से। तो इसको समझने के लिए हम दो डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ दोनों डायग्राम पर आप फोकस करेंगे और ये आपका मध्य बिंदु P है और ये आपका M1 और ये आपका हो गया M2 और ये मध्य बिंदु आपका P है और ये आपका हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा आपका M2। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दर्पण का हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये F और ये F डैश। सिंपल सा है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस F कहते हैं और इसमें F डैश कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो फोकस मुख्य फोकस होता है वह क्या होता है? बाईं दिशा में, और उत्तल में जो मुख्य फोकस होता है वह दाहिने दिशा में होता है।
तो ये कुछ था आपका गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।